मनुष्य का पहला जन्म पिता से होता है, उपनयन के समय उसका दूसरा जन्म होता है और संन्यास के समय फिर तीसरी बार जन्म होता है। संसार में रहने से मन का बहुत सा भाग फालतू खर्च हो जाता है। इससे मन को जो क्षति पहुंचती है, उसकी पूर्ति संन्यास ग्रहण करने पर ही हो सकती है। संन्यास ग्रहण का योग्य अधिकारी कौन है? जो संसार को पूर्ण रूपेण त्याग देता है, कल क्या खाऊंगा, क्या पहनूंगा, इसकी बिल्कुल फिक्र नहीं करता, वही ठीक ठीक सन्यासी बनने लायक है। जो ताड़ के पेड़ पर से निर्भय होकर नीचे कूद सकता है, वही संन्यास ग्रहण करने का योग्य अधिकारी है। योगी और सन्यासी सर्प के समान होते हैं। सर्प अपने लिए कभी बिल नहीं बनाता, वह सदा चूहे के बिल में रहता है। एक बिल नष्ट हो जाए तो दूसरे में चला जाता है। योगी सन्यासी लोग भी इसी तरह अपने लिए घर नहीं बनाते। वे दूसरों के यहाँ रहते हैं, आज यहाँ तो कल वहां, इस तरह दिन बिताते हैं। साधु लोग दिशा, जंगल और अन्न पानी की सुविधा देखे बिना कहीं डेरा नहीं डालते। दिशा जंगल माने शौचादि के लिए सुविधाजनक निर्जन स्थान और अन्न पानी माने भिक्षा। भिक्षान्न के द्वारा ही तो साधुओं का शरीर धारण होता है। इसलिए जहां पास ही में आसानी से भिक्षा मिल सकती है, ऐसी ही जगह साधु लोग आसन लगाते हैं, यानी डेरा डालते हैं। कभी चलते चलते थक जाने पर, किसी जगह भिक्षा की सुविधा न होने पर भी वे कष्ट सहते हुए दो एक दिन के लिए डेरा डाल भी लेते हैं। परंतु जहां जल का अभाव हो तथा दिशा जंगल की कठिनाई हो, अर्थात शौचादि के लिए एकांत स्थान न हो, वहां वे कभी नहीं ठहरते। जो अच्छे साधु होते हैं, वे शौचादि क्रियाएं वहां नहीं करते जहां सब लोग करते हैं और जहां लोगों को दीख पड़ता है। वे तो दूर निर्जन में गुप्त रूप से वह सब निपटा आते हैं। सफेद स्वच्छ कपड़े पर अगर थोड़ा सा भी काला लग जाए तो वह बहुत भद्दा दिखाई देता है। साधुओं का छोटा सा दोष भी बड़ा भारी मालूम होता है। सन्यासी यदि स्वयं निर्लिप्त हो, जितेंद्रिय हो, तो भी लोगों के सामने आदर्श रखने के लिए उसे कामिनी कांचन का सर्वतोभावेन त्याग करना चाहिए। सन्यासी का 16वां आना त्याग देखकर ही लोगों को साहस होगा। तभी वे कामिनी कांचन को त्यागने का प्रयत्न करेंगे। भला त्याग की शिक्षा अगर सन्यासी न दे तो दे कौन? सच्चे सन्यासी या त्यागी का लक्षण क्या है, जानते हो? उसे कामिनी कांचन के किसी भी प्रकार के संस्पर्श में नहीं रहना चाहिए। यहां तक कि स्वप्न में भी यदि उसका कामिनी से सहवास हो, वीर्यपात हो जाए अथवा कांचन के प्रति आसक्ति हो जाए, तो इतने दिनों का साधन भजन सब नष्ट हो जाता है। जब तुमने साधु सन्यासी का वेश धारण किया है, तब तुम्हें साधु सन्यासियों जैसा ही आचरण करना चाहिए। जैसे नाटक में जो राजा बनता है, वह हमेशा राजा ही बनता है। जो मंत्री बनता है, वह हमेशा मंत्री ही बनता है। एक बार एक बहुरूपिया साधु सजकर जमींदार के यहां आया था। जमींदार ने उसे रुपया देना चाहा, पर उसने छुआ तक नहीं। थोड़ी देर बाद वह नहा धोकर वेश बदलकर फिर आया और बोला, जो दे रहे थे वह अब दो। जिस समय वह साधु बना हुआ था, उस समय वह रुपए को छू भी नहीं सका था, पर अब चवन्नी भी मिल जाए तो खुश होगा। एक आदमी अपने बीमार बच्चे को गोद में ले एक साधु के पास दवा लेने गया। साधु ने उससे कहा, कल आना। दूसरे दिन जब वह आदमी फिर गया, तब उस साधु ने कहा, बच्चे को गुड़ बिल्कुल मत खाने देना, इसी से वह अच्छा हो जाएगा। तब वह आदमी बोला, महाराज, ये बात आप कल ही बता देते। साधु बोला, हाँ, बता तो सकता था, पर कल मेरे सामने ही गुड़ रखा हुआ था। ये बात अगर मैं कल बताता तो तुम्हारा बच्चा सोचता कि यह साधु खुद तो गुड़ खाता है और दूसरे को मना करता है। जो व्यक्ति माता, पिता या पत्नी से झगड़ा हो जाने के कारण वैरागी बन जाता है, उसे खींचा हुआ वैरागी कहते हैं। उसका वैराग्य 2 दिन के लिए होता है। किसी बड़ी जगह अच्छी नौकरी मिल गई कि वह वैरागी जीवन छोड़ नौकरी करने लग जाता है। भक्त, सच्चे साधु की क्या पहचान है? श्री रामकृष्ण, जिसका मन, प्राण, अंतरात्मा पूरी तरह ईश्वर में ही समर्पित हो, वही सच्चा साधु है। सच्चा साधु कामिनी कांचन का संपूर्ण त्याग कर देता है। वह स्त्रियों की ओर ऐहिक दृष्टि से नहीं देखता। वह सदा स्त्रियों से दूर रहता है, और यदि उसके पास कोई स्त्री आए तो वह उसे माता के समान देखता है। वह सदा ईश्वर चिंतन में मग्न रहता है और सर्वभूतों में ईश्वर विराजमान है, यह जानकर सबकी सेवा करता है। ये सच्चे साधु के कुछ साधारण लक्षण हैं। जो साधु दवाई देता हो, झाड़ फूंक करता हो, पैसे लेता हो और भभूत रमाकर या माला तिलक आदि बाह्य चिन्हों का आडंबर रचकर, मानो साइन बोर्ड लगाकर लोगों के सामने अपनी साधुगिरी का प्रदर्शन करता हो, उस पर कभी विश्वास मत करना। सन्यासी का स्वभाव ही है क्षमाशीलता। धान के भीतर जो चावल होता है, उसी से अंकुर पैदा होता है, बाहरी भूसी से नहीं।
परंतु फिर भी सिर्फ चावल बोने से अंकुर नहीं निकलता। फसल के लिए धान ही बोना पड़ता है। फसल आ जाने के बाद भले ही धान में से भूसी हटाकर सिर्फ चावल का ही उपयोग किया जाता है। इसी प्रकार धर्म के विकसित होने और बने रहने के लिए आचार विचार, विधि नियम आदि आवश्यक हैं। ये मानो कवच स्वरूप हैं। इस कवच के भीतर सत्य का बीज निहित होता है। जब तक मनुष्य को इनके अंतर्निहित सत्य वस्तु की प्राप्ति न हो जाए, तब तक उसे इन बाह्य आचार नियमों का पालन करते रहना चाहिए। सीपी के अंदर बहुमूल्य मोती होता है। सीपी का कोई मूल्य नहीं होता, परंतु मोती के पूरी तरह तैयार होने तक सीपी बहुत ही आवश्यक है। मोती मिल जाने के बाद सीपी का महत्व नहीं रहता। जिसे सर्वोच्च सत्य परमेश्वर की प्राप्ति हो गई है, उसके लिए बाह्य आचार नियमों की आवश्यकता नहीं रह जाती। विधि नियमों का पालन करना चाहिए, परंतु जब साधक उन्नत अवस्था प्राप्त कर लेता है, तब फिर उसके लिए इन बातों को पालने की आवश्यकता नहीं होती। तब तो मन तन्मय होते हुए ईश्वर में विलीन हो जाता है। घाव सूख जाने पर उसके ऊपर की पपड़ी अपने आप झड़ जाती है, पर घाव सूखने के पहले ही अगर उसे खींचकर निकाला जाए तो खून आ जाता है। इसी प्रकार ज्ञान चैतन्य हो जाने से जात पात नहीं रह जाती, परंतु अज्ञान अवस्था में जबरदस्ती जाति भेद आदि हटाने जाओ तो उसका परिणाम बुरा होता है। जो फल अपने आप पककर गिर पड़ता है वह बहुत मीठा लगता है, परंतु कच्चे फल को तोड़कर पकाने से वह खाने में अच्छा नहीं लगता और जल्दी सूखने लगता है। इसी तरह पूर्ण ज्ञान चैतन्य प्राप्त हो जाने से मनुष्य के भीतर से जाति भेद अपने आप चला जाता है, परंतु अज्ञानियों के लिए जाति भेद की बड़ी आवश्यकता है। अज्ञान अवस्था में रहकर यदि कोई जात पात का भेद हटाकर यथेच्छाचार करते हुए सिद्ध का भाव दिखाने लगे तो उसे जबरदस्ती पकाए हुए फल की तरह जानो। क्या ज्ञान लाभ के पश्चात यज्ञोपवीत रखना ठीक है? आत्मज्ञान लाभ कर लेने पर कोई बंधन नहीं रह जाता, सभी बंधन अपने आप गिर पड़ते हैं। उस अवस्था में ब्राह्मण शूद्र उच्च नीच का बोध नहीं रहता, तब यज्ञोपवीत अपने आप ही गिर पड़ता है। पर जब तक यह भेद ज्ञान रहता है, तब तक जबरदस्ती उसे निकाल फेंकना उचित नहीं। जब आंधी चलती है तब कौन सा बड़ है और कौन सा पीपल यह पहचान में नहीं आता। इसी तरह जब ज्ञान चैतन्य की आंधी आ जाती है, तब जाति भेद नहीं रह जाता। जो सच्चा भक्त है, जो आकंठ भगवत प्रेम का प्याला पीकर नशे में मतवाला बन गया है, वह सब समय सामाजिक बंधनों का पालन नहीं कर सकता। कृष्ण किशोर ने मुझसे पूछा था, तुमने जनेऊ क्यों फेंका? जब मेरी यह अवस्था हुई, तब मुझमें आश्विन की आंधी उठाई और सब कुछ कहां से कहां उड़ाकर ले गई। पहले का कोई चिन्ह शेष नहीं रह गया, होश हवास ही नहीं रहा, बदन पर कपड़ा ही नहीं रहता था, तो जनेऊ भला कैसे रहे? इसीलिए मैंने उससे कहा, एक बार तुम्हें भी वैसा भगवत उन्माद हो जाए तो तुम समझ पाओगे। जो भगवान का नाम लेता है वह पवित्र हो जाता है। आर्याधाह के भक्त कृष्ण किशोर का कैसा विश्वास था। एक बार वह वृंदावन यातना को गया था। वहां एक दिन चलते चलते उसे प्यास लगी। उसने किसी कुएं के पास एक आदमी को खड़ा देख उससे पानी मांगा। वह आदमी बोला, महाराज, मैं नीची जाति का हूं, आप ब्राह्मण हैं, मैं आपको कैसे पानी पिलाऊं? कृष्ण किशोर बोला, तू शिव शिव कह, शिव शिव कहने से ही तू शुद्ध हो जाएगा। तब उस आदमी ने शिव शिव कहते हुए पानी खींचा और वैसा आचार निष्ठावान ब्राह्मण, उसने वही पानी पिया। कैसा ज्वलंत विश्वास था। शराबी जैसे नशे की धुन में पहनने की धोती को कभी सिर पर बांधता है तो कभी बगल में दबाकर घूमता है। सिद्ध महापुरुषों की भी बाह्य अवस्था प्रायः उसी प्रकार की होती है। आजकल के लोग सभी चीजों का सार भाग मांगते हैं। वे धर्म का भी सार तत्व ही चाहते हैं, उसका अनावश्यक भाग, विधि नियम, आचार अनुष्ठान आदि नहीं चाहते। मछली खाने वाले मछली का सिर और दुम नहीं चाहते, वे बीच का मांसल भाग ही पसंद करते हैं। हमारे शास्त्र ग्रंथों में जो अति विस्तृत विधि नियमादि हैं, उन्हें काट छांट कर आधुनिक युगोपयोगी बनाना होगा। मकान बांधते समय चारों ओर मचान बनाना अनिवार्य होता है, परंतु मकान का काम पूरा होते ही मचान की कोई जरूरत नहीं रह जाती। इसी तरह साधक के लिए प्रथम अवस्था में मूर्ति पूजा की आवश्यकता होती है, बाद में नहीं रह जाती। पहले बड़े अक्षर साफ साफ लिखने का अभ्यास हो जाए तो फिर छोटी सी घसीटी लिखावट आसानी से लिखी जा सकती है। इसी प्रकार पहले मन को साकार में स्थिर कर लेने के बाद सरलता से निराकार की धारणा हो सकती है। लक्ष्य वेधना सीखना हो तो पहले बड़ी वस्तुओं पर निशाना लगाना सीखा जाता है, इसके बाद में छोटी वस्तुओं पर भी आसानी से निशाना लगाया जा सकता है। इसी प्रकार पहले यदि साकार मूर्तियों पर मन स्थिर किया जाए तो फिर बाद में निराकार पर भी
मन सरलता से स्थिर किया जा सकता है। जिस प्रकार मिट्टी का शरीफा या हाथी देखने पर सचमुच के शरीफा या हाथी की याद आती है, उसी प्रकार ईश्वर की प्रतिमा देखने पर ईश्वर का ही स्मरण होता है। श्री रामकृष्ण एक भक्त से, तुम मिट्टी की मूर्ति की पूजा की बात कह रहे थे। अगर मूर्ति मिट्टी की ही हो तो भी उस पूजा की आवश्यकता है। सब प्रकार की पूजाओं की व्यवस्था भगवान ने ही की है। साधक के अधिकार के अनुसार भगवान ने भिन्न भिन्न अनुष्ठानों की व्यवस्था कर रखी है। जिस लड़के को जो भोजन रुचता और पचता है, माँ उसके लिए वही भोजन पकाती है। यदि माँ के 5 बच्चे हों और घर में एक बड़ी मछली आए, तो माँ उसमें से एक के लिए पुलाव बनाएगी, एक के लिए रसेदार सब्जी बनाएगी, तो एक को सूखी सब्जी बना देगी। जिसकी पाचन शक्ति जैसी हो, उसको उसी के अनुसार भोजन मिलता है। इसी प्रकार विभिन्न साधकों के लिए विभिन्न प्रतीकों तथा अनुष्ठानों की व्यवस्था है। शिष्य, अच्छा, मानो यह विश्वास हुआ कि ईश्वर साकार है, पर पूजी जाने वाली मिट्टी की मूर्ति तो वे है नहीं। श्री रामकृष्ण, मिट्टी की मूर्ति क्यों कहते हो? वह चिन्मयी प्रतिमा है। श्री रामकृष्ण ने एक बार केशवचंद्र सेन से, जो कि उन दिनों मूर्ति पूजा के कट्टर विरोधी थे, कहा था, मूर्तियों को देखने पर तुम्हारे मन में भला मिट्टी, पत्थर या लकड़ी की बात क्यों उठती है? तुम इनमें सच्चिदानंदमयी मां का आविर्भाव क्यों नहीं अनुभव करते? यदि मूर्तियों के बारे में चिन्मय बोध रखकर पूजा की जाए, तो उनकी पूजा करते हुए पूजक को ईश्वर दर्शन तक हो जाता है। परंतु जो मिट्टी या पत्थर समझकर मूर्ति की पूजा करता है, उसकी पूजा का कोई फल नहीं होता। यदि मूर्ति पूजा में कोई भूल भी हो, तो क्या भगवान नहीं जानते कि पूजा उन्हीं की हो रही है? वे उस पूजा से अवश्य ही प्रसन्न होंगे। तुम उनकी भक्ति करो, उन पर प्रेम करो, बस। जब किसी को ईश्वर के दर्शन होते हैं, तो वह मूर्ति आदि सभी में चैतन्य का प्रकाश अनुभव करता है। उसकी दृष्टि में मूर्ति मिट्टी की नहीं रहती, वह तो चैतन्यमयी होती है। तीर्थयात्नत्रा का महत्व। गाय का दूध वास्तव में उसके समूचे शरीर में व्याप्त है, पर उसके कान या सींगों को दबाने से तुम्हें दूध नहीं मिलेगा। दूध के लिए तो थनों को ही निचोड़ना होगा। इसी भांति ईश्वर तो पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त हैं, पर तुम उन्हें हर जगह नहीं देख पाओगे। पावन तीर्थों और मंदिरों में, जहां युग युग के साधक भक्तों के साधन भजन, पूजा उपासना आदि के फलस्वरूप भक्तिभाव घनीभूत रूप में ओतप्रोत है, भगवान का विशेष प्रकाश विद्यमान है। यह निश्चित जानो कि जिस स्थान में अनेक युगों से अनेक लोग ईश्वर दर्शन के उद्देश्य से जप तप, ध्यान धारणा, प्रार्थना उपासना आदि करते आए हैं, वहां भगवान का विशेष प्रकाश है। उनकी भक्ति के कारण वहां ईश्वरीय भाव घनीभूत होकर विद्यमान है। इसीलिए ऐसे स्थान में मनुष्य को सहज ही में ईश्वरीय भाव का उद्दीपन तथा ईश्वर के दर्शन होते हैं। स्मरणातीत काल से असंख्य साधु, भक्त तथा सिद्ध पुरुष इन तीर्थ क्षेत्रों में ईश्वर दर्शन के लिए आते रहे हैं तथा अन्य सभी वासनाओं को छोड़ उन्होंने यहाँ प्राणों की व्याकुलता से ईश्वर को पुकारा है। इसी कारण ईश्वर के सर्वत्र समान रूप से विराजमान होते हुए भी इन स्थानों में उनका विशेष प्रकाश होता है। जैसे जमीन को खोदने पर सभी जगह पानी मिल सकता है, परंतु जहां कुआं, तालाब या झील हो, वहां पानी के लिए जमीन खोदना नहीं पड़ता। जब चाहो तब तुरंत पानी मिल सकता है। जिस प्रकार भरपेट चारा खा चुकने के बाद गाय निश्चिंत होकर एक जगह बैठकर खाया हुआ उगलकर अच्छी तरह चबाती हुई जुगाली करती रहती है, उसी प्रकार देवस्थान, तीर्थ क्षेत्र आदि का दर्शन कर आने के पश्चात उन स्थानों में मन में जो पवित्र भगवत भाव उदित हुए थे, उनके विषय में एकांत में बैठकर चिंतन मनन करना चाहिए, उन्हीं में डूब जाना चाहिए। दर्शन करके वापस आते ही मन से सब कुछ निकाल बाहर कर मन को रूप रसादि विषयों में नहीं लगाना चाहिए। ऐसा करने से उन भगवत भावों का मन पर स्थायी परिणाम नहीं हो पाता। दुनिया में चारों कोने घूमाओ, कहीं कुछ नहीं मिलेगा। जो यहां अपने हृदय में है, वही वहां भी है। जब श्री रामकृष्ण देव इहलोक में विद्यमान थे, उस समय बीच बीच में उनके कुछ शिष्य उनके निकट अपनी तीर्थ भ्रमण की इच्छा प्रकट किया करते। इस पर श्री रामकृष्ण कहा करते, जिसके यहां अपने हृदय में है, उसके वहां तीर्थ स्थानों में भी है, पर जिसके यहां नहीं है, उसके वहां भी नहीं है। अथवा जिसके अंतःकरण में भक्ति भाव है, तीर्थ स्थानों में उसका वह भाव और भी अधिक वर्धित होता है, परंतु जिसके हृदय में वह भाव ही नहीं है, उसका वहां जाकर भी भला विशेष क्या होने वाला है। कई बार हमारे सुनने में आता है कि अमुक का बेटा काशी या अन्य किसी तीर्थ क्षेत्र में चला गया है, पर कुछ ही दिनों में फिर सुनाई देता है कि उसने वहां काफी दौड़ धूप करके एक नौकरी जुटा ली है
और घर वालों को चिट्ठी लिखी है, पैसा भी भेजा है। तीर्थ क्षेत्र में वास करने जाकर कितने ही लोग वहां दुकान खोलकर व्यापार धंधा करने बैठ जाते हैं। मथुरानाथ के साथ पश्चिम के तीर्थों में जाकर मैंने देखा, वहां भी वही आम के पेड़, इमली के पेड़, वही बांस की झाड़ियां, जैसे यहां वैसे ही वहां भी। देखकर मैंने हृदय से कहा, अरे हृदू, फिर हम लोग यहाँ क्या देखने आए? वहां जो है यहां भी वही है। सिर्फ मैदानों में पड़ी विष्ठा देखने पर मालूम होता है कि यहाँ के लोगों की पाचन शक्ति वहां के लोगों से अधिक है। दूध और पानी को एक ही जगह रखने पर दोनों मिल जाते हैं, दूध अलग नहीं रह जाता। इसी प्रकार धर्म पिपासु नया साधक यदि संसार में सभी प्रकार के लोगों के साथ मिलता रहे तो वह अपना आदर्श तो खो ही बैठता है, साथ ही उसके भीतर से पहले का विश्वास, भक्ति, उत्साह सब न जाने कहां चला जाता है, उसे इसका पता तक नहीं चल पाता। साधु संग धर्म साधना का एक प्रधान अंग है। एक आदमी लकड़ी लाकर आग जलाता है तो 10 आदमी उसकी गर्मी का लाभ उठाते हैं। इसी प्रकार कठोर साधना, उग्र तपस्या कर जब कोई भगवान को प्राप्त कर लेता है तो उसके संपर्क में आकर उसके उपदेशानुसार चलकर बहुत से लोग ईश्वर की ओर अग्रसर होने लगते हैं। जैसे वकील को देखने से मामले, मुकदमे और कचहरी की ही बातें मन में आती हैं, वैसे ही साधु या भक्त को देखने से ईश्वर और धर्म संबंधी बातों का ही स्मरण होता है। जीवन कैसे बिताना चाहिए? जैसे चूल्हे में अंगार को बीच बीच में फूंक कर उकसा देना पड़ता है ताकि वह बुझ न पाए, वैसे ही बीच बीच में साधु संग करते हुए मन को सचेत सतेज बनाए रखना चाहिए। जिस प्रकार लोहार बीच बीच में धौंकनी चलाकर भट्ठी की आग को बनाए रखता है, उसी प्रकार साधु संग के द्वारा मन को सचेत बनाए रखना चाहिए। साधु संग मानो चावल का धोया हुआ जल है। किसी को अत्यधिक नशा चढ़ा हो तो उसे चावल का धोया हुआ पानी पिला देने से नशा उतर जाता है। इसी प्रकार साधु संग संसार में कामना, वासना रूपी मद पीकर जो मत्त हुए हैं उनका नशा उतार देता है। मुफस्सल में जाकर नायब रैयत पर कितनी जुल्म जबरदस्ती करता है, पर वही जब जमींदार के पास रहता है तब उसके सामने कितना भला मानुस बन जाता है, रैयत के साथ कितना अच्छा बर्ताव करता है, उसकी शिकायतों को गौर से सुनकर अच्छी तरह से जांच पड़ताल कर ठीक ठीक फैसला देने की भरसक कोशिश करता है। जमींदार के डर से और उसकी संगति के गुण से अत्याचारी नायब भी कितना भला बन जाता है। इसी तरह साधु संग क्रूर व्यक्तियों के मन में भी श्रद्धा युक्त भय जगाकर उन्हें सज्जन बना देता है। अगर चूल्हे की आग पर गीली लकड़ी भी रख दी जाए तो आंच लगकर उसके भीतर का पानी सूख जाता है और लकड़ी जल उठती है। इसी तरह साधु संग के प्रभाव से संसारी जीवों के भीतर से कामिनी कांचन रूपी जल सूखकर उनमें विवेक की अग्नि जल उठती है। पुराण में है, जगत जननी भगवती जब गिरिराज हिमालय की कन्या उमा के रूप में अवतीर्ण हुई थीं, उस समय उन्होंने गिरिराज को अपने सर्वशक्तिमान स्वरूप का विभिन्न रूपों में दर्शन कराया। पर जब सब रूपों के दर्शन कर गिरिराज ने भगवती से कहा, बेटी, वेदों में जिस ब्रह्म के बारे में कहा है, अब मुझे उस ब्रह्म के दर्शन कराओ। तब देवी ने कहा, पिताजी, यदि तुम ब्रह्म दर्शन करना चाहते हो तो सर्वत्यागी साधुओं का संग करो। हाथी को यदि नहला धुलाकर छोड़ दिया जाए तो वह देखते ही देखते अपने आप को धूल से साड़ लेता है, परंतु यदि उसे नहलाने के बाद पीलखाने में बांध दिया जाए तो वह फिर गंदा नहीं हो पाता। इसी प्रकार साधु संग आदि के द्वारा पवित्रता प्राप्त करने के बाद यदि तुम फिर संसारी लोगों से घनिष्ठता बढ़ाओ और मन को सांसारिक विषयों में छोड़ दो तो तुम्हारा वह पवित्र भाव शीघ्र ही चला जाएगा। परंतु मन को पवित्र कर यदि ईश्वर के चरणों में निबद्ध रखा जाए तो वह पवित्र ही बना रहेगा। भगवन नाम का माहात्म्य। विषयासक्त जीवों के लिए नारद पांच रात्न के अनुसार द्वैत भाव की भक्ति का अनुसरण करते हुए उच्च स्वर से नाम संकीर्तन करना सबसे सरल उपाय है। श्री राम कृष्ण एक भक्त से। भक्ति के द्वारा इंद्रियां अपने आप वश में आ जाती हैं, बड़ी सरलता से उनका संयम हो जाता है। ईश्वर के प्रति प्रेम जितना अधिक बढ़ेगा, शरीर सुख भोगने की इच्छा उतनी ही घटती जाएगी। जिस दिन घर में संतान की मृत्यु हो जाती है, उस दिन क्या पति पत्नी का मन देह सुख की ओर जा सकता है? भक्त, पर मैं भगवान से प्रेम करना नहीं जानता। श्री राम कृष्ण। सतत उनका नाम लेते रहो, इससे तुम्हारे भीतर के काम, क्रोध, देह सुख भोगने की वासना आदि सब दूर हो जाएंगे। भक्त, पर मुझे भगवान के नाम में रस नहीं मिलता। श्री राम कृष्ण। तब उन्हीं से व्याकुल होकर प्रार्थना करो जिससे तुम्हें नाम में रुचि हो, वे तुम्हारी प्रार्थना अवश्य सुनेंगे। त्वन्नामे अरुचय
सन्निपात के रोगी की यदि भोजन के प्रति रुचि जाती रहे तो फिर उसके बचने की आशा नहीं रहती, पर यदि थोड़ी भी रुचि रहे तो बचने की बहुत आशा रहती है। इसीलिए नाम में रुचि पैदा करो, भगवान का नाम लेते रहो। दुर्गा नाम, कृष्ण नाम, शिव नाम, जो नाम तुम्हें अच्छा लगे वही लिया करो। यदि नाम लेते हुए दिनों दिन नाम के प्रति अनुराग बढ़ता जाए, उसमें अधिकाधिक आनंद मिले, तो फिर तुम्हें कोई भय नहीं। तुम्हारा सन्निपात का विकार जरूर कट जाएगा, उनकी कृपा जरूर होगी। नाम क्या कम है, नाम और नामी अभिन्न है। सत्यभामा ने तुला पर एक ओर श्री कृष्ण को चढ़ाकर दूसरी ओर स्वर्ण, मणि, माणिक्य आदि रखते हुए उन्हें तौलना चाहा, पर उसका सारा प्रयत्न असफल हुआ। परंतु जब रुक्मिणी ने दूसरे पल्ले में तुलसी पत्र और कृष्ण नाम लिखकर धर दिया, तब दोनों पल्लों का भार समान हो गया। यदि तुम ईश्वर के दर्शन करना चाहो तो हरिनाम पर दृढ़ विश्वास रखो और सदसत विवेक करो। श्री चैतन्य देव ने कहा है, ईश्वर के नाम की बड़ी भारी महिमा है। तुरंत फल न मिलने पर भी एक न एक दिन उसका फल अवश्य ही मिलेगा। घर की कार्निस पर पड़ा हुआ बीज कई साल बाद घर के ढह जाने पर जमीन में जा पहुंचता है और तब उसमें से पेड़ निकलकर उसमें फल लगते हैं। जाने या अनजाने, भूल से या भ्रम से, किसी भी तरह क्यों ना हो, भगवान का नाम लेने से उसका फल अवश्य मिलेगा। कोई नदी पर जाकर स्नान करे तो उसका जैसा स्नान होता है, वैसी ही अगर किसी को पानी में ढकेल दिया जाए तो उसका भी स्नान हो जाता है, और कोई सोया हुआ हो और उस पर पानी डाल दिया जाए तो उसका भी स्नान हो ही जाता है। जाने अनजाने, किसी भी रीति से क्यों ना हो, अगर कोई अमृत कुंड में एक बार गिर पड़े तो अमर हो जाता है। इसी प्रकार कोई जाने अनजाने में या और किसी भी तरह भगवान का नाम क्यों न ले, वह अंत में अमृतत्व प्राप्त करता है। केवल नाम ग्रहण से ही भगवत दर्शन हो सकता है। ऐसा कहने वाले किसी धर्म प्रचारक से श्री रामकृष्ण ने कहा था, अवश्य ही भगवान के नाम की बड़ी महिमा है, पर अनुराग के बिना क्या होगा। भगवान के लिए प्राण व्याकुल होने चाहिए। अगर मैं मुंह से तो नाम लेता रहूं पर मन को कामिनी कांचन में ही लिप्त रखूं तो उससे क्या लाभ होगा। अगर बिच्छू ने काटा हो तो सिर्फ मंत्र पढ़ने से जहर नहीं उतरता, कंडा जलाकर उसका धुआं भी देना पड़ता है। नाम लेकर जीव शुद्ध अवश्य होता है, पर फिर दूसरे ही क्षण वह तरह तरह के पापों में लिप्त हो जाता है। उसके मन में इतना बल नहीं कि फिर पाप नहीं करूंगा, ऐसी प्रतिज्ञा करे। गंगा स्नान से सब पाप कट जाते हैं सही, पर उससे क्या फायदा। ऐसा कहते हैं कि वे पाप तट के पेड़ों पर चढ़ जाते हैं। जब मनुष्य गंगा नहाकर लौटता है तो वे पुराने पाप पेड़ पर से कूदकर फिर उसके सिर पर सवार हो जाते हैं। वह 2-4 कदम भी चल नहीं पाया होगा कि इसके पहले ही वे पुराने पाप उसे घेर लेते हैं। इसीलिए नाम भी लिया करो और साथ ही प्रार्थना भी करो कि ईश्वर पर अनुराग हो और धन, मान, देह सुख आदि अनित्य असार वस्तुओं के प्रति आसक्ति घट जाए। जैसे रुई के पहाड़ में एक छोटी सी चिंगारी पड़ जाने पर वह देखते ही देखते जलकर खाक हो जाता है, वैसे ही भक्ति के साथ भगवान का नाम गान करने पर पर्वत समान पाप भी नष्ट हो जाता है। विषयी लोगों की पूजा, जप, तप सब कुछ सामयिक होता है, टिकता नहीं। जो ईश्वर के सिवा और कुछ नहीं जानते, वे सांस सांस में उनका नाम लेते रहते हैं। कोई मन ही मन सतत ओम राम ओम जपता रहता है। ज्ञान मार्गी साधक सोहम सोहम जपता जाता है। किसी किसी की जीभ तो सदा हिलती ही रहती है। जप करना यानी निर्जन में चुपचाप भगवान का नाम लेना। एकाग्र होकर भक्तिपूर्वक उनका नाम जपते रहने से उनके रूप के दर्शन होते हैं, उनका साक्षात्कार होता है। जैसे जंजीर से बंधी हुई बल्ली गंगा में डुबोई हुई हो और जंजीर का दूसरा छोर तीर पर बंधा हुआ हो, तो जंजीर की एक एक कड़ी पकड़कर आगे बढ़ते हुए पानी में उतरकर उसी तरह चलते चलते बल्ली का स्पर्श किया जा सकता है। ठीक वैसे ही जप करते करते मग्न हो जाने पर धीरे धीरे भगवान का साक्षात्कार होता है। श्री रामकृष्ण देव प्रायः कहा करते, सुबह शाम ताली बजाते हुए हरिनाम गाया करो। ऐसा करने से तुम्हारे सब पाप ताप दूर हो जाएंगे। जैसे पेड़ के नीचे खड़े होकर ताली बजाने से पेड़ पर के सब पंछी उड़ जाते हैं, वैसे ही ताली बजाते हुए हरिनाम लेने से देहरूपी वृक्ष पर से सब अविद्या रूपी चिड़ियां उड़ जाती हैं।